वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आज हम सब मिलकर मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बहुत ही कमाल की और गहरी कविता द स्कॉलर जिप्सी को समझने वाले हैं। देखिए, ये कविता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये विक्टोरियन दौर की बेचैनी और एक आइडियल लाइफ की जो तलाश होती है ना, उसका एक पावरफुल सिंबल है। तो चलिए इस खूबसूरत कविता की दुनिया में एक साथ उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके राइटर मैथ्यू आर्नल्ड की। वो विक्टोरियन युग के मतलब 19th सेंचुरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट और क्रिटिक थे। अब आप समझिए, ये वो जमाना था जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, और इन सब के बीच लोगों का भगवान पर से, अपनी परंपराओं पर से विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा था। बस यही जो स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन था, इसी ने आर्नल्ड की पोइट्री को एक गहरा मतलब दिया। तो कविता शुरू होती है ऑक्सफोर्ड के पास एक गांव के बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत से सीन से। हमारा जो स्पीकर है, जो शायद खुद कवि ही है, वो अपने एक चरवाहे दोस्त से बात कर रहा है और उसे कुछ काम करने के लिए कह रहा है। स्पीकर अपने चरवाहे दोस्त से कहता है, जाओ, तुम्हें पहाड़ी से बुलाया जा रहा है, जाओ और वॉटल्ड कोट्स को खोल दो। अब ये वॉटल्ड कोट्स क्या हैं? ये बस टहनियों से बुने हुए वो बाड़े होते हैं जिनमें भेड़ों को रात में बंद किया जाता है। तो वो कहता है, तुम अभी जाओ, अपना काम करो, भेड़ों का ध्यान रखो, लेकिन जब शाम ढल जाए, जब हर तरफ शांति हो, तब वापस आना और हम अपनी क्वेस्ट, अपनी वो खास तलाश फिर से शुरू करेंगे। ये जो क्वेस्ट शब्द है ना, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक चरवाहा वापस आता है, स्पीकर कहता है कि मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा। और वो उस माहौल को इतना खूबसूरत डिस्क्राइब करता है। सोचिए, दूर पहाड़ियों से भेड़ों के मिमियाने की हल्की हल्की आवाज आ रही है और नजरें ऑक्सफोर्ड शहर की ऊंची ऊंची इमारतों तक जा रही हैं। एकदम शांति और सुकून वाला माहौल है। अच्छा, अब यहाँ से कविता का असली दिल शुरू होता है। स्पीकर के हाथ में एक किताब है जो ग्लैनवेल नाम के एक पुराने राइटर की है, और वो उसी किताब से एक 200 साल पुरानी कहानी, एक लेजेंड दोबारा पढ़ने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसने उसे पूरी तरह से अपने जादू में जकड़ रखा है। तो कहानी है ऑक्सफोर्ड के गरीब लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट की। मतलब दिमाग उसका बहुत तेज था, पर वो अच्छी नौकरी और प्रमोशन के दरवाजे खटखटा कर थक चुका था। उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो एक दिन सुबह सुबह उसने अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, सब कुछ छोड़ दिया और वो जिप्सियों के एक ग्रुप के साथ चला गया। क्यों? ताकि वो उनका सीक्रेट ज्ञान, उनका जिप्सी लॉर सीख सके। उस स्कॉलर ने अपने दोस्तों से वादा किया था कि देखो, जिप्सियों के पास एक खास आर्ट है, एक ऐसी कला जिससे वो लोगों के मन को, उनके विचारों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उसका मकसद ये था कि जब वो इस कला को पूरी तरह सीख जाएगा तो वो इसे पूरी दुनिया के साथ बांटेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि इस आर्ट को मास्टर करने के लिए मेहनत काफ़ी नहीं है। इसके लिए हेवन सेंट मोमेंट्स, यानी ऊपर से मिलने वाली इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसका मकसद बहुत बड़ा था, सिर्फ अपने लिए नहीं। अब मज़े की बात यह है कि कहानी के मुताबिक वो स्कॉलर गायब होने के बाद भी आसपास के इलाकों में कई बार देखा गया। कभी चरवाहों ने उसे देखा, कभी गांव वालों ने। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो एक पल में गायब हो जाता था। वो हमेशा अकेला, चुपचाप और अपनी ही सोच में डूबा हुआ नजर आता था। उसकी ये जो मिस्टीरियस इमेज है, यही कविता को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये इमेज, ये इस कविता की सबसे पावरफुल इमेजेस में से एक है। स्कॉलर को अक्सर देखा जाता था हाथ में एक सूखी हुई टहनी पकड़े, उसे घुमाते हुए, और वो रैप्ट था, मतलब गहरे ध्यान में पूरी तरह डूबा हुआ। पर वो कर क्या रहा था? वो इंतजार कर रहा था। किसका? द स्पार्क फ्रॉम हेवन का, उस एक दिव्य चिंगारी का जो आसमान से गिरेगी और उसे वो ज्ञान दे देगी जिसकी उसे तलाश है। तो सवाल उठता है कि ये इमॉर्टल स्पार्क आखिर है क्या? ये आप कह सकते हैं डिवाइन इंस्पिरेशन का एक पल है, एक सडन मोमेंट ऑफ जीनियस, या फिर किसी आध्यात्मिक सच का एहसास। ये वो चीज़ है जिसे आप फोर्स नहीं कर सकते, जिसे आप मेहनत करके पा नहीं सकते। इसे सिर्फ एक प्योर और फोकस दिमाग के साथ सब्र से इंतजार करके ही हासिल किया जा सकता है। और हमारा स्कॉलर जिप्सी बस इसी का इंतजार कर रहा है। ओके, तो यहाँ से कविता में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब तक हम एक कहानी सुन रहे थे, है ना? पर अब स्पीकर सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वो स्कॉलर की लाइफ को अपनी दुनिया यानी मॉडर्न विक्टोरियन सोसाइटी की लाइफ से कंपेयर करने लगता है। और ये कंपैरिजन ही हमें बताता है कि मॉडर्न दुनिया में क्या गड़बड़ है। स्पीकर सीधे स्कॉलर से कहता है, नहीं, तुमने तो गुजरते हुए वक्त को महसूस ही नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि तुम एक तरह से अमर हो गए हो। और हम जैसे नश्वर इंसानों की जिंदगी को कौन सी चीज खत्म कर देती है? वो है कांस्टेंट चेंज।
बार बार लगने वाले झटके, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, ये बार बार के झटके सबसे मजबूत इंसान की भी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। और स्कॉलर इन सबसे दूर है, इसीलिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और इस स्लाइड में कविता का पूरा सार है। आप देखिए, 2 जिंदगियों की कहानी। एक तरफ है स्कॉलर जिप्सी, उसका एक ही मकसद है, एक ही ख्वाहिश, उसके मन में कोई डाउट नहीं है और उसकी लाइफ इमॉर्टल है, वो उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ है हम, मॉडर्न लोग। हमारे मकसद बटे हुए हैं, मन में हमेशा एक शक, एक डाउट रहता है, जिंदगी थक चुकी है, वॉर्न आउट है, और हम भी इंतजार करते हैं, पर निराशा में। ये कॉन्ट्रास्ट ही कविता का कोर मैसेज है। स्पीकर हमारी जिंदगी पर अफसोस जताते हुए कहता है, कैसी अलग जिंदगी है तुम्हारी हमारी जिंदगी से। हम लोग तो बिना किसी मकसद के, बिना किसी डायरेक्शन के बस भटकते रहते हैं। हम सब कोशिश तो बहुत करते हैं, पर हमें खुद नहीं पता कि हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। और हम सब एक ही बार में 100 अलग अलग आधी अधूरी जिंदगियां जीते हैं, जिससे हमारी एनर्जी और फोकस सब बिखर जाता है। अब हम कविता के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ स्पीकर का टोन फिर बदलता है। अब वो सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो स्कॉलर जिप्सी से एक डेस्परेट रिक्वेस्ट कर रहा है। वो उस खूबसूरत आइडियल को, उस उम्मीद को बचाना चाहता है। वो स्कॉलर को पुकारता है, ए तुम जो उन दिनों में पैदा हुए थे जब लोगों के दिमाग ताज़े और साफ हुआ करते थे, इस मॉडर्न लाइफ की अजीब बीमारी के फैलने से पहले। ध्यान दीजिए, वो मॉडर्न लाइफ को एक डिजीज, एक बीमारी कह रहा है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिक हरी, यानी एक बीमार कर देने वाली जल्दबाजी, और डिवाइडेड एम्स, बिखरे हुए लक्ष्य। और फिर वो चिल्लाता है, यहाँ से भाग जाओ, हमारे कांटेक्ट में आने से भी डरो। वो उसे वॉर्न करता है, हमारे रास्तों से दूर भागो, हमारा ये जो फीवरिश कांटेक्ट है, ये जो बेचैन कर देने वाला साथ है, इससे दूर रहो, क्योंकि हमारी दिमागी परेशानियों का इन्फेक्शन बहुत मजबूत है। वो कहता है कि अगर तुम हमारे बीच आ गए तो तुम्हारी सारी खुशी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी उम्मीदें डर में बदल जाएंगी, और तुम्हारी जो शक्तियां हैं वो भी बिखर जाएंगी। तुम भी बिल्कुल हमारी तरह बन जाओगे। और अब कविता अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत सिमिली, यानी एक उपमा के साथ। स्पीकर ये समझाने के लिए कि स्कॉलर को कैसे भागना है, एक टिरियन ट्रेडर यानी टायर शहर के एक पुराने जमाने के व्यापारी का एग्जाम्पल देता है। चलिए दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। एक बहुत ही सीरियस टायरियन ट्रेडर है जो समंदर में अपने पुराने एस्टैब्लिश ट्रेड रूट्स पर व्यापार करता है। एक सुबह वो देखता है कि नए शोर मचाते हुए खुशमिजाज ग्रीक व्यापारी अपने जहाज लेकर आ रहे हैं। वो एक पल में समझ जाता है कि ये इंट्रूडर्स हैं, ये घुसपैठिए हैं जो उसके पुराने शांत व्यापार की दुनिया में दखल देने आ गए हैं। तो वो व्यापारी क्या करता है? क्या वो उनसे लड़ता है, बहस करता है? नहीं, वो चुपचाप अपने जहाज का रडर पकड़ता है, पाल खोलता है और बिना रुके दिन और रात गुस्से और शान के साथ उन नए व्यापारियों से दूर, बहुत दूर अटलांटिक के तूफानी अनजाने पानी की तरफ निकल जाता है, जहां वो अपना काम शांति से कर सके। तो ये टायरियन ट्रेडर का एग्जाम्पल क्यों? असल में ये एनालॉजी ही पूरी कविता का निचोड़ है। वो जो टायरियन ट्रेडर है वही स्कॉलर जिप्सी है, पुरानी दुनिया, विश्वास और एक सिंगल माइंडेड पर्पस का प्रतीक। और हम मॉडर्न लोग उन ग्रीक व्यापारियों की तरह हैं, नए हैं, एनर्जेटिक हैं, पर साथ ही डिस्ट्रैक्टिंग भी हैं, परेशान करने वाले हैं। तो जैसे उस व्यापारी को अपना ट्रेड बचाने के लिए भागना पड़ा, ठीक वैसे ही स्कॉलर जिप्सी को अपनी खोज, अपनी उस इमॉर्टल होप को बचाने के लिए हमसे, हमारी इस मॉडर्न दुनिया से भागना ही होगा। और आखिर में ये कविता हम सबसे, आपसे और मुझसे एक सवाल पूछ कर जाती है। हमारी अपनी इस मॉडर्न लाइफ में, इस भागदौड़ की जिंदगी में वो कौन सी अनकॉन्करेबल होप है? वो कौन सा एक बड़ा सपना या लक्ष्य है जिसे हम अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं? और क्या हम उसे इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ कर भी रहे हैं? ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।